जय जय श्री राम। श्री सुखवाचा कदाचिदुत्थानिको तुका प्लवे जन्मयोगे समवेतयोस्ताम् वादित्रगीते ध्वजमन्त्रा वाचिकैषकार सुनारं शेषेणं जरे नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैतस्वाश्वनयं सुपूजता अन्नाद्वासात्रगव्यष्टदेनवे द्विजमन्त्रवाचैषकाराः सुनोरुसेचनम् सते ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री विजेन्द्र नंदनो जयते। राजा परी का रूप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समाधि और साधनाओं से नहीं इनके दर्शन होते, जिनको रोज दर्शन करती हैं। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय श्री ब्रजेंद्र नंदनो जयति। नंद बाबा ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बसु थे और इनकी पत्नी का नाम था धरा। भगवत प्रेमियों, स्नेहमयी वैष्णवी है। भगवत प्रेमियों, अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, माखन चोरी कराने लगे। भगवान ने निश्चय किया, ग्वाल वाल सब चाहते हैं माखन की चोरी करें। एक बार मैया यशोदा ने ताजा मक्खन निकाल करके अपने घर में अंदर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मौका देखा, ग्वाल वालों को लेकर के वहां से मक्खन चुरा लिया। सब ग्वाल वालों को खिलाया, बंदर भी बहुत थे, बंदरों को खिला दिया। जब इस बात की शिकायत एक दासी ने नंदरानी से की, मैया तुमने तुम्हारो लाला बहुत मूड पे चढ़ा दिया। तुम देखो, बड़े बड़े जितने भी तुमने मक्खन के माठ जमा के रखे ना, सब तो ग्वाल वालों को, बराबर वालों को लुटा दिए। इनके अंदर मैं जितना जानती हूँ तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्रीदामा, ये सब के सब है। इसके अलावा में उनको तो खिला रहा है, आप भी खा रहा है उनका झूठा।
बंदरों को भी खिला रहा है, कुत्ता बिल्लियों को भी खिला रहा है। लेकिन मैया इस रहस्य को नहीं जानती थी, भगवान श्याम सुंदर जानते, कन्हैया। क्योंकि यहाँ जो कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, ग्वाल है, बाल है, वो सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं। वो तो अलग अलग रूपों में उनके दर्शन और उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। जय जय श्री राधे श्याम। मैया ने देखा इसने तो सब कुछ खाया खाया, बाकी लुढ़ाया बहुत। मैया ने गुस्से में आकर के पकड़वा लिया लाला श्याम सुंदर के लिए। सखियों से, गोपियों से कहा लाओ रस्सी। पकड़ करके भगवान के हाथ पकड़े हैं, रस्सी लाई गई। भगवान श्याम सुंदर के हाथों को मैया ने बांधा, लेकिन बंधे ही नहीं। 2 अंगुल न्यूनम, 2 अंगुल कम रह गए। रस्सी पे रस्सी, रस्सी पे रस्सी जुड़ती चली गई, लेकिन श्याम सुंदर नहीं बंधे। क्यों? अरे वो जगत के नियंता हैं, वो किसी माया से नहीं बांधे जा सकते। वो तो प्रेम से उनका बंधन किया जा सकता है, किसी बल से, किसी शक्ति से, किसी छल से, किसी यंत्र से, किसी तंत्र से भगवान को कभी वशीभूत नहीं किया जा सकता। मैया जब थक गई, भगवान ने देखा भोली भाली मैया अपने बेटे का रहस्य नहीं समझ पा रही है कि उनका बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है, वो जगत सृष्टा है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। मेरी मैया नहीं समझ रही है, मुझे व्यर्थ में बांधने का प्रयास कर रही है। लेकिन भगवान को दया मैया पे आई तो अपनी माया हटा दी, छोटी सी रस्सी में बंध गई। रस्सियों के पहाड़ जैसे ढेर लग गए। मैया ने उखल से बंधवा दिया, सबसे कह दिया इसको कोई छुड़ाना मत। बहुत सी गोपी आई, ए मैया, अरे तेरे यहाँ मक्खन को बनेगो का, तू इतनी लोभन क्यों बन गई? तेरे एक बेटा है, बुढ़ापे में हुआ है, यदि इसने थोड़ा नुकसान कर दिया, बंदरों को, ग्वाल बालों को कुछ खिला दिया, तो क्या कमी पड़ी मैया? मैया कहने लगी कमी से और ज्यादा का मतलब नहीं है। जिसकी संतान बिगड़ने लगे, पहले ही मैया को कंट्रोल कर लेना चाहिए। और जब मूड के ऊपर है कि पानी खिल जाएगा, जब ना तुम्हारे बस में ना मेरे बस में, इसलिए सजा मिलनी चाहिए। उकल से बांध दिया, कोई गोपी डर के मारे नहीं आई छुड़ाने। भगवान कृष्ण की बहन अर्थात बलदाऊ जी की बहन सुभद्रा भैया कन्हैया के हाथ बंधे देखे तो बहन को बड़ा दर्द लगा। अपने भैया पर जब बहन संकट देखती है ना, तो अपने घरवार, अपने बाल बच्चे सबको छोड़ करके भगी चली आती है। बहन का बड़ा प्रेम होता है। सुभद्रा जी ने कन्हैया को बंधा देखा तो मैया यशोदा से भिड़ गई। अरे कहा बिमारो री हो, श्याम ने कहा बिमारो री, ओ मैया मेरी उकल तेरी दियो बांध। श्याम ने कहा बिमारो री। शिकायत खूब, क्या बिगाड़ दिया मैया? मेरा भैया तेने उखल से बांध दिया। मैया ने लताड़ के भेज दिया, ज्यादा भैयावारी नहीं बनेगी, चली जाए यहाँ से। सब चले गए, मैया भी अपने काम में लग गई। भगवान को पता था जिस उखल से मैं बांधा हूँ, इसके सामने ये नारद जी के श्राप से कुबेर के 2 पुत्र। एक बार नारद जी कुबेर के लोक में गए। वहां जब गए तो नल, कुंवर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के 2 बेटे वहां पर मौजूद थे। नारद जी गए तो नारद जी को ना तो सम्मान किया, ना प्रणाम किया, ना उनको बिठाया।
नारद जी ने कहा यक्ष लोक में ऐसे अशिष्ट लोगों का क्या काम, श्राप दे दिया, जाओ तुम पेड़ बन जाओ, द्वापर में मेरा अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार किया जाएगा। ये रात और दिन पेड़ बने हुए तब से खड़े थे उस जगह पर। आज भगवान ने एक झटके से उखल को उखाड़ दिया। दोनों पेड़ों के बीच में थोड़ी जगह थी, कमर में उखल लटका हुआ था। भगवान उन पेड़ के दोनों के बीच में घुस जाते हैं, उखल को दोनों के आड़े ऐसे लगा देते हैं, एक झटका दिया, अरराट करके दोनों पेड़ धमाक से धरती पर गिर जाते हैं। सबको आश्चर्य हुआ, ना आंधी ना तूफान, दोनों पेड़ कैसे गिर गए। हल्ला मच गया। कुछ कहने लगे अरे मैया यशोदा तो अभी अभी अपने बेटे को वहां बांध के आई है, जरा तलाश करो। नलकुबर मणिग्रीव पेड़ बने हुए थे, पेड़ों में भगवान को तलाश किया, गोविंद मिल गए। दम में दम आई ब्रजवासियों के में और मैया के में। आज तो मैं हत्यारी है गई हो, हृदय से लगा लियो बेटे को, बहुत रोई फूट फूट के। जय जय श्री राधे श्याम। ये भगवान की बाल लीलाएं हैं, माखन चोरी की लीलाएं हैं। मिट्टी खाई भगवान ने एक बार, मैया को दिखा के खाई तो मैया नाराज हुई। किसी भी माँ का बेटा यदि उसके सामने उठा के मिट्टी खाता है तो माँ बहुत नाराज होती है, कान मरोड़ देती है, लपड़ थप्पड़ कर देती है, डांटती है, धमकाती है, सब कुछ खा ले। अरे खाने को क्या नहीं है, दूध की जगह दूध, दही की जगह दही, घी की जगह घी, फल की जगह फल, सब कछु है। लेकिन अंगार धूरने खावे ते ही मन भरे हो का। आज के बाद यदि खाया तो देख ले, 2-4 चप्पक मैया जमाएंगे। भगवान कृष्ण सोचने लगे जिसका बेटा पैदा हो और वो यदि अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा नहीं कराए तो उसके जीने का कोई धर्म नहीं है। आज माटी खाने के बहाने मैया को विश्व दर्शन कराना जरूरी है। राजा परीक्षित, मैया भगवान जैसे माटी कट के तुरंत मैया पहुंच गई, कान पकड़ के मुंह फाड़, बता क्या खाया। अरे खाया कि नहीं खाया। भगवान कहने लगे तो कोई भी बोल सकता है। मैया कहने लगी ऊंचे काम नहीं चलना, मुंह फाड़ के बता। तब भगवान ने मुंह फाड़ा तो उसमें तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल दिखे। भू हुए स्वयं में जनत सत्य लोग। यमुना जी बिल्कुल नजदीक हैं, हमारे पास और तो कुछ नहीं है। हम तो गौ पालक हैं, गाय चराने वाले, तो हमारे गऊ और बछड़ों को पीने के लिए ठंडा पानी और इनको चरने के लिए हरी हरी घास। और गोकुल से तो गिरिराज जी भी बहुत नजदीक है। जय जय श्री राधे। इसलिए चलो तो एक दिन मुहूर्त निकलवा करके सारे गोकुलवासी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में गाड़ियों में बैठ बैठ के चले गए, वहीं रहने लगे। तब कंस ने देखा ये तो नहीं मरे कृष्ण और बलराम, तो गऊ बछड़े चराने का मुहूर्त निकलवा दिया भगवान श्री कृष्ण का। पहली बार मुहूर्त में वो गौचारण के लिए गए ग्वाल वालों के साथ में। वहीं पर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस बछड़े का रूप धर के आ गया। जैसे ही आया, वत्सासुर
तैसे ही भगवान को उसने मारने के लिए जो ही उन पर आक्रमण किया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे ही कंस तो रोज उसके राक्षस मरते तो नया राक्षस जीते। एक दिन बकासुर नाम का एक राक्षस बगुले का रूप धारण करके जमुना जी पे आ गया। भगवान श्री कृष्ण दोपहरी में लाके गौ बछड़ों को जल पिला रहे थे कि उसी समय उसी जगह पर वो भगवान भी खुद जल पीने जमुना में आए। वो तो जानते थे कि कंस का राक्षस है, इसलिए इसको मारना है। जैसे ही वहां पानी पीने उतरे, तैसे ही वो बगला बना राक्षस एक साथ उसने चोंच खोली और भगवान को निगल गया। ग्वाल वालों को पता लगा, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हे बलदाऊ भैया कहाँ हो? कन्हैया को तो एक बगुले ने निगल दिया। भगवत प्रेमियों, लेकिन बलदाऊ जी कहीं दूर गायों के पास में थे। जैसे ही भगवान उस बकासुर के मुंह में गए, तैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर में अग्नि पैदा कर दी। अंदर जाकर के जब उसका उदर जलने लगा तो घबराया और उसने उल्टी कर दी भगवान। तब भगवान बाहर आ गए, आकर के उसकी चोंच पकड़ के भगवान श्री कृष्ण ने उसके दो टुकड़े कर दिए, उसका भी उद्धार हो गया। ये पूर्व जन्म में ये मुर नाम के दैत्य का पुत्र था। ये प्रमील वशिष्ठ ऋषि के श्राप की वजह से इसको ये वत्सासुर बन जाने का श्राप दिया था। और ऐसे ही ये बकासुर जो था, ये हयग्रीव नाम के दैत्य का पुत्र था। इसलिए इसके लिए भी भगवत प्रेमियों, ये गंगा सागर पर जाजाल मुनि, नमो भगवते वासुदेवाय, गंगा सागर में जाजाल मुनि की वहां की कुटिया थी। ये रोज वहां मछली खाने जाता था। तब मुनि ने इसको जब श्राप दिया कि जा तू बगुला बन जाना। आज भगवान की कृपा से ये बक योनि, बगुला की योनि से मुक्त हो गया। इसके बाद अगासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने आया। कंस के जितने भी अनुचर थे, सब एक एक करके भगवान ने अपने धाम परम गति प्रदान करा दी उनके लिए। अब भगवान ने एक बार ग्वाल वालों से कह दिया कि आज अपने अपने घरों से आप बढ़िया भोजन बनवा के लाना। आज का भोजन हम यमुना जी पे ही करेंगे। मैं अपनी मैया के हाथ को बने वो भोजन आपके लिए खिलाऊंगा और आप अपनी अपनी मैया से बनवा के मुझे खिलाना। वो तो ठाकुर जी हैं, प्रेम के वशीभूत हैं। ग्वाल वाल ऐसे ही अपना घर का बना हुआ भोजन ले आए। दोपहर में गौ बछड़े यमुना जी का ठंडा पानी पी के ठंडी ठंडी बालू रेत में विश्राम कर रहे थे। और वहां भगवान कृष्ण अपना झूठा ग्वाल वालों को खिला रहे और ग्वाल वालों का झूठा आप खा रहे। उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ये सारा दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी को शंका हुई कि ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है और अपना झूठा खिला रहा है। चलो परीक्षा लें। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। जब ग्वाल वालों के साथ भगवान दोपहर में यमुना के किनारे पर उनका भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, पीछे से ब्रह्मा जी ने उनकी गऊ और बछड़े चुरा लिए, ब्रह्मलोक में ले गए। जब उनका खाना पीना हो गया और जब गऊओं को वापस चलाने का समय हुआ, भगवान ने बंसी बजाई, एक भी गऊ नजर नहीं आई।
नहीं, भगवान की आवाज सुन करके गाय अपने आप खड़ी हो जाती थी, अपने आप बैठ जाती थी। जिस गाय का नाम बंसी में लेकर के बुलाते वही गाय भगवान कृष्ण के पास आ जाती थी। ऐसा भगवान का प्रेम था। आज जब एक नहीं आई, ग्वाल वालों ने देखा आज तो कोई गाय नहीं, चारों ओर ढूंढाई की तो वहां कोई ना गाय ना बछड़ा। उन्होंने कहा कौन ले गया, कौन ले गया, हाहाकार मच गया। लोग भगवान के ग्वालवाल तो बड़े भारी रोने लगे, हमारी गाय कहाँ है, हमारे बछड़े कहाँ हैं, हमारी मैया क्या कहेगी, हमारे बाप क्या कहेंगे। भगवान कहने लगे रोइए मत, हम जा करके तलाश करते हैं। जैसे ही कन्हैया उनको ढूंढने गए गाय बछड़ों को, तैसे ही ब्रह्मा जी ने वो ग्वालवाल भी चुरा लिए। अब भगवान समझ गए तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। 6 महीने तक किसी को पता नहीं लगा। जैसे ग्वाल वालों का रूप बना लिया, गऊ बछड़ों का रूप बना लिया, किसी को पता नहीं लगा कि ये ग्वाल वाल असली नहीं है। 6 महीने तक ब्रह्मा जी ने देखा अब तो ब्रज में हाहाकार मच रहा होगा, यदि ब्रह्म होगा तो सब कुछ शांत होगा, नहीं होगा तो ब्रजवासी तो गौ बछड़े के अभाव में, वियोग में प्राण त्याग रहे होंगे। ब्रह्मा जी जब दृश्य देखने लगे, यमुना के किनारे वही गौ, वही बछड़े, ग्वाल और बाल। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे ब्रह्मलोक में थे, जाके देखा ब्रह्मलोक में वहीं मिले, नीचे आए तो नीचे मिले, ऊपर गए तो ऊपर, नीचे आए तो फिर नीचे। ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। इसलिए कामधेनु गाय को लेकर के भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उन्होंने वहीं प्रार्थना हाथ जोड़ के करी। नौमीड तई भ्रव पुके तड़दंबराया, गुंजावतंस पर पे छल सन्मुखाया, बन्यस्त्र जय कवल वेत्र विषाण वेणो, लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांग जाया। ब्रह्मा जी भगवान की परिक्रमा करके अपराध क्षमा मांगते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। इसके बाद राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में धेनुकासुर का उद्धार किया। यमुना में काली नाम का नाग भी रहता था, उससे यमुना मैया का जल विषाक्त हो गया था। तो भगवान ने गेंद का खेल खेल करके अंदर काली नाग जो सोया हुआ था, कदम के वृक्ष पर चढ़ करके फेंट लगा के, बंसी को फेंट में लगा के भगवान सोते काली नाग के लोक में पहुंच जाते हैं। नाग पत्नियां बच्चे को देख के हतप्रभ रह जाती हैं कि हमारा पति इतना विषैला है, इसको जो भी कोई पानी पीता है वो मर जाता है, ये बालक कैसे जिंदा है। उन्होंने कहा कि हे बालक यहाँ से तुरंत चले जाओ, हमारे पति जग गया तो तुम्हारी दुर्गति कर देगा, जिंदा नहीं बचोगे। भगवान कहने लगे तुम्हारे पति की क्या धौंस दिखाती हो नाग पत्नियों, यदि इतना ही बलवान है तो जगाओ तुम्हारे पति को। नाग जैसे ही काली ने अपने फण ऊपर उठाए, तैसे ही उनके साथ में जमुना जी का जो पानी है ना, वो एक साथ ऊपर हिल्लोर मार गया। जमुना जी के किनारे तोड़ करके खेतों में पानी बहता, बड़ा विशाल। भगवान श्री कृष्ण पर गुस्से में, क्रोध में आके विष वर्षा करने लगा, जहर। भगवान को अपने चारों लपेटे में ले लिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, भगवान खेल खेल में क्यों, वो जानते हैं ज्यादा देर पानी में रहूंगा तो ग्वाल बाल रो रो के आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए जैसे ही नाग ने लपेटा, तैसे ही भगवान एक साथ काली को ऊपर ले लाए। तो भगवान में अणमा, महिमा, गर्मा, लगमा सिद्धि थी।
जैसे लपेटा तो भगवान ने अपना शरीर एकदम बढ़ाया, काली नाग की नस नस चटक गई, टूट गई, ढीला पड़ गया। भगवान उसकी जकड़ से मुक्त हुए, उछल के उसके फन पर बैठ गए, बंसी बजाने लगे। बंसी बजाते ही सब ग्वाल वालों का और जो लोग देख रहे थे सबका दुख दूर हो गया। तांडवति मुंडन पर निर्तत बनवारी, पम 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 पग पग पट पट पम 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 पट पट कत बम 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 बंते करत नागवती वाली, सूरदास ब्रज नाचे ग्वाला दे दे ताली। उद्धार हो गया। जय जय श्री राधे श्याम। काली नाग पत्नियां विनती करने लगी, हमारी पति की रक्षा करो। काली भी हाथ जोड़ के कहने लगा। तो उन्होंने कहा इस यमुना को तुरंत छोड़ो, यहाँ से सीधे अपने जहां पहले रहते थे रमणक द्वीप वहीं चले जाओ। चले गए। भगवान ने अपने इस अवतार काल में एक बार भांडीर वन में आग लग गई। गऊ बछड़े ग्वाल बाल एकदम चिल्लाए तो भगवान ने कहा डरिए मत, आंखें बंद करो। सारा आग अग्नि का पान कर गए थे भगवान। ये भी भगवान की लीलाएं हैं। इस प्रकार से हे राजा परीक्षित, वेणु गीत वन में जो गोपियां पानी भरने जाती, ग्वाल बाल किसी के कंकड़ मार के मटकी फोड़ देते, रोज शिकायत। किसी के घर में चोरी कर लाते, माखन की चोरी, रोजाना भगवान की शिकायत आने लगी हैं। भगवत प्रेमी हो, लेकिन भगवान श्री कृष्णा ने चित्त की चोरी की, वित्त की नहीं की। माखन चोर भगवान की। अपने इस अवतार काल में यज्ञ पत्नियों की भी उन्होंने उन पर कृपा की। अब इसके बाद में अहंकार तो भगवान ने किसी का नहीं छोड़ा। ब्रजवासी हर बार जल बरसाने वाले इंद्र देवता का यज्ञ कराते थे। ये पंचायत हो रही थी। नंद बाबा और ब्रज के जाने माने बूढ़े बड़े लोग पंच पटेल पंचायत कर रहे थे। आज भगवान श्याम सुंदर भी बाबा नंद के साथ उस पंचायत में चले गए। सब लोग बैठे, कहने लगे भैया ये काम होगा, ये होगा, ये होगी, ये घी है, ये घृत होगा, ये हवन की सामग्री होंगी, ये अगर तगर छाछ छबीला नागर मोता कपूर कचरी चंदन चूड़ा गोकुल देवदारू और यव तिल धान्य आज शर्करा और वनस्पति, इन सबसे मिलकर के इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ कराया जाएगा। तिथि घोषित कर दी। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा ये कौन सा देवता होता है जो जल बरसाता है? उसने कहा ये तो इंद्र देवता है। अरे बाबा अपने घर के देवता तो भूखे मरे और दूसरे पराये देवता ने आप पूछते डोले। नंद बाबा कहने लगे लाला तू कोई, हम तेरे बाप है कि तू हमारा बाप है? अरे तू तो ऐसी बात कर रहा हो जो सबको पुरखा हो। हमने तो आज तक कोई देवता हमारा छोड़ो ही नहीं, और छोड़ो हो तो तू बता। उसने कहा आपने छोड़ा है बाबा कि कौन सा? गिरिराज बाबा ब्रज के सबसे बड़े देवता हैं। अरे इनके उपत्यका में हमारी गौ चढ़ती हैं, यहाँ से निकलने वाली बहुत से शुद्ध झरने की धाराएं जमुना में आके मिलती हैं। सत्य श्यामला हरित वन्य प्रखंड क्षेत्र है, इससे बड़ा देवता ब्रज का कोई नहीं है बाबा। बाबा ने कहा तू हमारा दिमाग मत चाट, नए नए देवता ने मत बुझवावे।
तो वे सब कहने लगे बाबा नए देखता देख, तुम तो बूढ़े बड़े हुए, आज तो तुम ये बात करो लाला तो कल को तो लाला ही बनेगो यहाँ को पंच पटेल बन के लाला देख, सही सही बता इसमें क्या कितना खर्चा आ जाएगा। उसने कहा कोई खर्चा नहीं। अरे इसमें दूध हमारे घर का, दही दूध दही घी शहद, शहद तो मधुमक्खियों से बहुत निकलता है हमारे यहाँ, दूध है दही है, कोई कमी नहीं। खैर गिरिराज बाबा को कोई भी पकवान से कोई भी पकवान बना सकते हैं। हमारे यहाँ रस खीर ईख बहुत होती है, गन्ने बहुत है, इसलिए आप रस वाली रस खीर बनाइए, बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कढ़ी बनाइए, पकौड़ी बनाइए, फल, और देखिए ये भगवान का जो प्रसाद है ना सबसे मिक्स होके बनता है। भोग मेरे गिरिराज बाबा सबसे प्रसन्न होते हैं, पर के लाला अकट बकट सब चीजें एक ही मिला दे बाद से तो और हूं ज्यादा खुश, लेकिन कोई और चीज तो होगी कि देखो सही बात तो ये है ब्रजवासियों, या में थोड़ी सी परेशानी आएगी कि क्या यदि ज्यादा ही खुश करना चाहते हो तो दाल बाटी चूरमा ये बन जाए, यूं तो मालपुआ पकौड़ी कचौड़ी सब कुछ से खुश, पर दाल बाटी चूरमा से देवता बहुत खुश। बिन्ने के बाबा ये हम तो ढेला ना लग रहा, घर के खीर खा में देवता भलो माने, पान के लला कौन से दिन पूजेगा कि ये दिवाली की तुम तैयारी कर रहे हो ना, दिवाली के दूसरे दिन ही पूजेगा, तब कहीं ये तो और भी हमारे घर की तो वैसे लीपा पोती तो हो ही, ये तो दूसरे दिन फिर दीपावली का तीसरे दिन आ जाती है भैया दूज, ये दूसरा दिन ही खाली खाली जाता था, इसलिए तो दीपावली और भी आनंदमयी हो जाएगी लंबी। ताली बजा दे बाबा, लाला से कुछ नहीं कहना, या देवता इंद्र पूछनो चाहे तो जाऊ को कर देंगे, पहले याद के पहले हम गिरिराज बाबा पूछेंगे। निर्धारित तिथि हो गई, धूमधाम के साथ में सब ब्रजवासियों ने गऊ बछड़ों को मसल मसल के नहलाया, हल्दी और तेल के ठप्पे लगाए, गंडे बांधे, मोर पंख लगाए, मणियों की माला पहनाई, सींग और खुरों को सोने और चांदी से सजा दिया गया है। जय घोष करते हुए रात भर तो करैया गटकी ब्रजवासियों की, और वो करैया ऐसी नहीं जो डालडा की चिर्रान मचे, गौ घृत अमृत एक बार इधर से चला, पाली में जब अमृत की धूप उठ रही है तो बगल में ये आपके कौन कौन से गांव है, सीतापुर है, चितारी है, और अगल बगल की विजयपुरा जैसे इन सारे गांव में खुशबू भर गई। जय जय श्री राधे। वातावरण प्रदूषण हटता है गौ के घृत से, उसकी धुआं से। तो भगवत प्रेमियों गीत मंगल गान करती हुई दीपावली लक्ष्मी मैया को धूमधाम से पूजा, और अगले दिन सुबह ही सुबह तो भर भर करके तैयारी करके गिरिराज बाबा के गाड़ियों में भर भर के बाल बच्चे गोपियां सजती घूम घूम के लहंगा पहनती, गीत गाती आनंद मंगल से सब ब्रज के लोग गिरिराज बाबा को पूजने के लिए गोवर्धन पहुंच गए। कुल गिरिराज महाराज की गाड़ी से उतरे नंद बाबा मैया यशोदा, ब्रजवासी पूछने लगे लाला तेरे खाए वो देखता बता, बन के चलो आगे थोड़ा सा हो। भगवान ब्रजवासियों को थोड़ा आगे ले गए,